Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Dear students, today we will learn about electric flux through a surface enclosing a charge. Dear students, I will try my best to boost up your knowledge. I will explain the article in different dimensions that it will help you in your exams as well in your entry test for engineering and medical. So students, start करते हैं. आप इस लेक्चर को एंड तक देखें और साथ साथ नोट करें. चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं. टॉपिक नंबर 12.6 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज. मीन दैट कि कोई सरफेस है, जैसे ये स्फेरिकल एक सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज जो है वो मौजूद है और हमने इस सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको फाइंड करना है. पहले बच्चों हमने लास्ट आर्टिकल में 2 डायमेंशनल यानी सिंपल प्लेन्स ली थी और उन प्लेन्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड किया था कि उन प्लेन्स में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं. यानी फ्लैट सरफेस 2 डायमेंशनल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर लिया था, जिसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो E डॉट ए के यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया के इक्वल होगा. तो बच्चों आज हम क्लोज सरफेस यानी 3 डायमेंशनल सरफेस को स्टार्ट करने लगे हैं. तो जिसमें एक सरफेस जो है उसको ले लिया गया है. अब इस सरफेस में देखें कि रेडियस जो है इसका r है और हमें जो फार्मूला पता है वो सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए है. तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस को, इस कंप्लीट स्फीयर को हम डिवाइड कर देंगे फ्लैट पैचेस में. जैसे एक फुटबॉल है ना, तो वो डिफरेंट पैचेस से मिलकर बना होता है. बिल्कुल सेम प्रोसेस में हम इस सरफेस को इतने स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे कि इसका जो हर स्मॉल पैच है वो फ्लैट हो जाए. यानी हम लेट्स सपोज करते हैं कि इस सरफेस को हम n स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से एक पैच जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है. अब देखिए बच्चों, ये चार्ज है और हमें पता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं वो रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जनरेट हो रही हैं और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. अब देखिए बच्चों, ये एक पैच है जिसको जूम करके दिखाया गया है. अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसी तरह से इस पैच का जो एरिया है, जो स्मॉल एरिया है, वो डेल ए है. तो इस पैच का टोटल इस सरफेस का, इस स्फीयर का जो टोटल एरिया है वो किसके इक्वल होगा. तो उसमें हम देख सकते हैं कि डेल A1, डेल A2 एंड डेल AN, यानी इसमें तमाम के तमाम वो पैच जो है उनको लिख दिया गया है. A1, A2, A3, A4, ये तमाम के तमाम एरियाज हैं, स्मॉल एरियाज, और ये तमाम एरियाज फ्लैट हैं. यानी इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इसी फार्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हैं. तो टोटल एरिया की बात करें तो वो तमाम एरिया को, यानी डेल A1, डेल A2, जितने भी हमने पैच किए हैं, n पैच किए हैं, उन तमाम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस स्फीयर का टोटल एरिया जो है वो आ जाएगा. अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की कि इस पैच में से कितनी इंटेंसिटी पास हो रही है. तो E इंटेंसिटी जो है इस पैच में से, क्योंकि इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो E है. तो अब हम कह सकते हैं कि अगर n पैच से मिलकर बना है तो n इंटेंसिटीज होंगी रिस्पेक्टिवली. डेल A1 में से E1 इंटेंसिटी, डेल A2 एरिया में से E2 इंटेंसिटी और इसी के साथ डेल AN एरिया में से EN इंटेंसिटी जो है वो. अब देखें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है वो तमाम पैच के लिए सेम है. यानी डायरेक्शन और एरिया वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन हर पैच के लिए सेम होगी, क्योंकि हमने जो पैच है उनको फ्लैट कंसीडर किया, उनको बहुत ही स्मॉल बना लिया है. तो अब हम क्या कर सकते हैं, हर एरिया का, हर स्मॉल एरिया का फ्लक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं. तो आइए हम इन तमाम एरियाज का, इन तमाम पैचेस का अलग अलग से फ्लक्स फाइंड करने के बाद इन तमाम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, यानी इस सरफेस का, इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास आ जाएगा. कैसे आएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम पहले 1 पैच के लिए, फिर दूसरे के लिए, तीसरे पैच के लिए, तमाम पैच के लिए अलग अलग इसका फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर उन तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा. देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले टोटल फ्लक्स फाई ऑफ E1 डॉट डेल A1, यानी ये फ्लक्स थ्रू, अगर हम इसको 1 पैच कंसीडर करें तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स है. इसी तरह से दूसरे पैच में से जो फ्लक्स पास होगा उसको हम E2 डॉट डेल A2, क्योंकि ये तो फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है. अच्छा, और इसके बाद सो ऑन n पैच में से, nth पैच में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसे हम फाइंड कर सकते हैं EN डॉट डेल AN के साथ.
अब देखें बिकॉज एंगल फॉर ईच पैच, हर पैच के लिए हमें पता है कि एंगल, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 0 है, इसीलिए तो हमने फ्लैट इसे बनाया है ताकि इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए और हमें फाइंड करना आसान हो। और फाई ऑफ ई फिर 0 डिग्री है, cos 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और फाई ई फॉर वन पैच, देखिए अगर cos यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट खत्म करें और हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, E1 डेल A1 cos 0 डिग्री, तो cos 0 1 है, वो डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे cos 0 1 आ जाएगा, तो E डेल A1 प्लस E डेल A2 प्लस सो ऑन प्लस E डेल A nth। अब देखें E1 तमाम पैच जो है इनमें से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये स्फेरिकल सिमेट्री है, तमाम की तमाम जो पैच हैं वो सेंटर से चार्ज से बिल्कुल सेम फासला के ऊपर मौजूद हैं। जब फासला सेम है तो वहां पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी, तो हम कह सकते हैं E1 किसके इक्वल होगा, E2 के, विच इज इक्वल टू E ऑफ nth, यानी तमाम के तमाम जो पैच हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो सेम होगी। अब हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फार्मूला ड्राइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी फार्मूला को इलेक्ट्रिक फील्ड E को क्या किया गया, कॉमन ले लिया गया, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस, अब देखें ये तमाम के तमाम एरियाज हैं, ये स्मॉल पैचेस के एरियाज हैं, हमने अगर इन तमाम एरियाज को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, स्फेरिकल सरफेस जो है वो बन जाएगी और उसका कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस में इन तमाम को ऐड करते हैं तो टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। अब देखें E इलेक्ट्रिक फील्ड और 4πr², हमें पता है कि स्फेरिकल सरफेस जो है उसका एरिया 4πr² होता है, तो हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, 4πr² और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 और 4π एप्सिलॉन नॉट Q/r², दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, फाई ऑफ E इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये शेप या ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है या फिर नहीं करता, तो इंडिपेंडेंट ऑन शेप, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। अब क्या किया हमने, उसी स्मॉल सरफेस को, स्फेरिकल सरफेस को लाके इधर प्लेस कर दिया और इसके क्रॉस एक और आर्बिट्रेरी शेप की जो सरफेस है उसे प्लेस कर दिया। अब देखिए जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्मॉल स्फेरिकल सरफेस में से आउट हो रही है वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर्बिट्रेरी सरफेस में से भी पास कर रही हैं। तो अब जितना फ्लक्स इस सरफेस में से आउट हो रहा है वो तमाम का तमाम फ्लक्स जो है इस आर्बिट्रेरी सरफेस S में से भी पास कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इन स्मॉल स्फेरिकल सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स इन आर्बिट्रेरी, तो दोनों का फ्लक्स जो है वो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लक्स है वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये शेप के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करता, ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि शेप के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। देखो बच्चों ये सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, नोट कर लें कि ये चार्ज Q के ऊपर डिपेंड करेगा और एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कभी भी सरफेस की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसकी रीज़न क्या है, देखें यहाँ से अगर कोई चार्ज हम प्लेस करते हैं, यहाँ पर चार्ज पर जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनको जनरेट करेगा। अब वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट है कि वो इस सरफेस में से पास जरूर करेंगी। अगर यहाँ पर उनकी इंटेंसिटी कम होगी तो यहाँ पर उनकी इंटेंसिटी क्या होनी है, ज़्यादा होनी है, तो जो फ्लक्स है वो बिल्कुल सेम रहेगा, वो चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो अगर चार्ज को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं तो तमाम पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो सेम है, यानी उसकी एक मॉडरेट वैल्यू है क्योंकि तमाम पॉइंट से इसका एक फासला है। अगर हम यहाँ पर एक साइड पे प्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर से फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर से फ्लक्स थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर हम बात करें टोटल फ्लक्स की तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो दोबारा Q/एप्सिलॉन नॉट के ऊपर आएगा। तो आपने इसके लिए सिंपल याद रखना है कि जो डिपेंडेंस है इसकी फ्लक्स की वो चार्ज के ऊपर है और एप्सिलॉन नॉट के ऊपर है, ये सरफेस की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों इसके बाद मैंने क्विज ऐड किया जिसमें 4 क्वेश्चन जो है वो ऐड किए हैं, तो आपने वो साथ साथ समझने हैं और नोट कर लेना। इसमें MCQ नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब इनक्लोजिंग अ चार्ज। इससे पहले हमने डिफरेंट शेप जैसे स्फेरिकल शेप और आर्बिट्रेरी शेप को स्टडी किया और अब हम स्टार्ट करेंगे क्यूब के लिए। और हमने देखा कि ये डिपेंड करते हैं चार्ज के ऊपर और एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। देखें ये क्यूब है जिसमें एक चार्ज को प्लेस कर दिया गया है,
तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होना है वो बिल्कुल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अब इसी में से एक और क्वेश्चन राइज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन साइड ऑफ क्यूब इनक्लोजिंग का चार्ज, यानी एक चार्ज इसमें इनक्लोज है, इसमें एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसकी एक साइड में से कितना फ्लक्स पास होगा। हमें पता है कि क्यूब की तमाम साइडें जो है वो इक्वल होती हैं और किसी भी क्यूब की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 6 होती हैं। जैसे लूडो का एक दाना है तो उसकी कितनी साइड होंगी, 6 साइड होंगी। तो अब हर साइड से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास होगा। तो क्योंकि ये चार्ज जो है हम बात करेंगे कि ये सेंटर में प्लेस किया गया है, तो अब सिंपल हम कह सकते हैं कि 1/6 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि देखो ये फ्लक्स कैसे बना, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट कैसे बना, एक साइड से 1/6, दूसरी से 1/6, तीसरी से, तमाम साइडों से कितना है 1/, की तमाम जो साइडें हैं, जैसे इसकी एक साइड में से जो फ्लक्स पास हो रहा है 1/6 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, दूसरी में से 1/6, तीसरी में से, यानी तमाम की तमाम साइडों में से कितना पास हो रहा होगा 1/6 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इन तमाम को ऐड कर देते हैं, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट 1/6 प्लस 1/6 सो ऑन, यानी 6 टाइम 1/6 आ जाएगा। अब इनका अगर हम कॉमन लेंगे और एलसीएम लेने के बाद 6/6 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। यानी क्लोज सरफेस में से, क्लोज क्यूब हो या स्फेरिकल सरफेस हो, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होना है एक चार्ज की वजह से वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर हम एक साइड की बात करें तो एक साइड में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/6 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, अगर हम क्यूब की बात करें 1/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसमें से एक और MCQ बनता है जिसमें वैल्यू पूछी होती है। MCQs जो है इनमें वैल्यू गिवन होती है, फाइंड वही चीज़ करनी होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक साइड में से फाइंड करना होता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले आए तो 1/4 पाई K, तो वही वैल्यू हम इस फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास इनमें से कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। पुट करके देखें, आपके पास जो एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है 2/3 K पाई Q इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो ये कौन सा फ्लक्स है, ये फ्लक्स थ्रू वन साइड ऑफ क्यूब इनक्लोजिंग का चार्ज। ऐसा क्यूब जिसमें एक चार्ज है उसकी एक साइड में से 2/3 K पाई Q इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास कर रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एक और क्विज है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, यानी किसी क्लोज सरफेस बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये क्यूब दिखाया गया था। अब क्या है कि अगर इस क्यूब को किसी यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस कर दें, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हो, तो कहता है कि इसमें से जो फ्लक्स है वो कितना होगा, तो फ्लक्स इसमें से 0 होगा। उसकी रीज़न क्या है, देखें जितना फ्लक्स यहाँ से इंटर हो रहा है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स इंटर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटर हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस होती है और सरफेस से डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो 180 का होगा, और cos 180 कितना होता है -1, तो -EA इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा इस साइड का। और आउटसाइड के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पर +EA इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। जब हम ऐड करेंगे -EA + EA किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस when it is placed in a uniform field is 0, ये भी नोट कर लें। इसके बाद लास्ट क्विज है, लास्ट MCQ है, a surface encloses a positive as well negative charge then net flux is 0। तो कभी भी जब एक ही क्लोज सरफेस में दो चार्जेस जो है वो मौजूद हो, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ एक नेगेटिव चार्ज भी मौजूद हो, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस का वो 0 होगा। हम कहेंगे कि जब भी किसी सरफेस में दो चार्जेस मौजूद हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो उस सरफेस का जो नेट फ्लक्स है वो 0 होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में, चैट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। गॉसेस लॉ जिसमें हमने करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो वो लेक्चर देखना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।